दोस्तों, जब तेलंगाना में चुनाव हो रहे थे तो केसीआर को लेकर एक किस्सा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि केसीआर चाहती है उनके बच्चे का सियासी भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए वो बीजेपी के साथ आना चाहती है। लेकिन हमारे पीएम मोदी जी ने मना कर दिया। कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी या घोटालेबाज उनके इर्द गिर्द नहीं रह सकता। ये बात बिल्कुल सच कही, क्योंकि जैसे ही आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं आपके सारे पाप धुल जाते हैं। यह लोकतंत्र है। दोस्तों, ये चेहरा ध्यान से देखिए आप। ये है छगन भुजबल, एनसीपी के नेता। जब तक ये एनसीपी में रहे, यानी कि शरद पवार के साथ रहे, बीजेपी के खिलाफ खड़े रहे, तब तक इन पर बड़े बड़े आरोप लगते रहे। इन पर निर्माण घोटाले का आरोप था और भी कई आरोप लगे थे। शरद और भुजबल का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी को, एनसीपी को, विपक्षी मोर्चे को, विपक्षी नेताओं को दिन रात कोसते थे। दोस्तों, जिस मकसद के लिए अजित पवार ने शरद पवार से बगावत का नाटक किया था, वो मकसद अब पूरा होता नजर आ रहा है। जी हाँ, बीजेपी ने छगन भुजबल पर अपना सारा प्यार लौटा दिया। उनके सारे पाप धो दिए गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। ईडी ने एनसीपी के अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल के खिलाफ दायर अपनी याचिकाएं वापस ले ली है। इन याचिकाओं में ईडी ने भुजबल के पक्ष में 2018 में दिए गए एक आदेश को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि इस पूरे मामले में अजीब बात यह है कि भुजबल और उनके भतीजे समीर के खिलाफ ईडी ने याचिका वापस ले ली है, लेकिन उनके बेटे पंकज भुजबल के खिलाफ ऐसा नहीं किया। छगन भुजबल फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी की सरकार में कैबिनेट का हिस्सा है। इंडिया टुडे से जुड़ी विद्या के मुताबिक भुजबल और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को 2016 में महाराष्ट्र सदन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब वो विपक्ष के नेता थे। इसके बाद भुजबल को मई 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के तुरंत बाद ट्रायल कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2018 को भुजबल को अपना पासपोर्ट नवीनीकरण करने की अनुमति दे दी थी और उन्हें विदेश यात्रा की भी इजाजत मिल गई थी। भुजबल के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट में 2018 में ही एक याचिका दायर की और भुजबल को मिली छूट को चुनौती दी। इस साल सितंबर और अक्टूबर में जब 2018 में दायर की गई ये याचिकाएं सुनवाई के लिए आई तो ईडी ने तुरंत अदालत को बताया कि उसे अपनी याचिका ही नहीं मिल रही जो उसने भुजबल और उनके भतीजे के खिलाफ दायर की थी। 29 नवंबर 2023 को ईडी की ओर से वकील हर्ष देदिया हाई कोर्ट पहुंचे और याचिकाएं वापस लेने की अपील की। जस्टिस RN लड्डा ने इसकी अनुमति दे दी और फिर कोर्ट ने याचिकाओं को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया। बता दें कि छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने भुजबल को मार्च 2016 में गिरफ्तार किया था। 2 साल से भी ज्यादा समय जेल में रहे। मई 2018 में जमानत पर छूटे। भुजबल पर आरोप था कि उनके PWD मंत्री रहते हुए 100 करोड़ से ज्यादा के ठेके अनियमित रूप से दिए गए। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि भुजबल परिवार से जुड़ी कंपनियों और ट्रस्ट को रिश्वत के बदले ठेके दिए गए। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण, अंधेरी में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस और मालाबार हिल में स्टेट गेस्ट हाउस बनाने के लिए दिए गए ठेकों में गड़बड़ियां पाई गई थी। सितंबर 2021 में स्पेशल कोर्ट ने भुजबल को इस मामले में बरी कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी में एक एक्टिविस्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील फाइल की। ये केस अभी पेंडिंग है। इसके अलावा मुंबई यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार केस में भुजबल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस दर्ज किया था जो स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग है। फिलहाल सरकार का साथ में आना और फिर सरकार का हिस्सा बनना भुजबल को इनाम मिल गया है।
दोस्तों सवाल ये उठता है, भुजबल की याचिका एकदम से गायब हो जाना एक मजाक नहीं लगता? कैसा खेल चल रहा है देश के अंदर? क्या बच्चों का खेल चल रहा है अमृतकाल में? जब मन करे जनता को बेवकूफ बना दिया जाए। ऐसे कैसे ईडी को अपनी ही याचिका नहीं मिल रही? साफ है कि बस गुमराह किया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।